सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूँ प्रबीला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल पर। तो आज हम आए हैं हल्दी के फंक्शन में, जो कि है हमारे बड़े ससुर जी की बेटी, हमारे ननंद बाईसा की लड़की है, यानी कि बाईसा है। उनका आज हल्दी का फंक्शन है। तो हल्दी के फंक्शन का एक विशेष महत्व होता है हमारी भारतीय संस्कृति में। और हल्दी जो होती है वो बहुत शादी से पहले उसका एक बहुत ही उत्सव मनाया जाता है। एक तरह से हल्दी का एक महत्व होता है। तो उसको हम राजस्थानी में बान बैठाना भी कहते हैं। और उसकी थीम रखी है सबने, इसमें सबने येलो ड्रेस पहनी है। वैसे भी जनरली हम येलो ड्रेस पहनते हैं हल्दी के मौके पे। हमारी इंडियन वेडिंग में यानी कि भारतीय शादियों में हल्दी को बहुत महत्व दिया जाता है। और इसके लिए हम एक पूरा का पूरा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि पूरा फंक्शन रखते हैं इसके लिए। तो आज वही हल्दी का फंक्शन है और हम आए हैं यहाँ पर। तो आइए चलिए अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। यहाँ पे हम अंदर एंटर हो चुके हैं और जैसा कि हल्दी का फंक्शन है तो आप देख सकते हैं कि सारी सजावट भी उसी के अनुसार की गई है। और देखिए आप हमारे वगैरह सब येलो कलर के लगाए हैं और भी अंदर येलो फ्लावर से और सजावट की गई है। तो चलिए अब हम देखते हैं अंदर कैसी सजावट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम एकदम से घर पे कैसे आ गए। तो उसका कारण ये है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा है, कई तरह की आवाजें होती है। तो आपको मेरी आवाज भी स्पष्ट सुनाई नहीं देती है और कई बार सुनाई नहीं देती है, ना आपको पता पड़ता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो इस वजह से हम घर पे बोलेंगे जो हमको बोलना होगा, हल्दी के बारे में जो विशेष जानकारी देनी है। और जब हमको वापस दिखाना होगा तो हम फिर से चलेंगे फंक्शन में, और जो जानकारी देनी होगी तो हम बोलेंगे घर पे। तो जैसा कि हल्दी का फंक्शन है तो उसी के अनुसार सजावट है सारी। तो देखिए आप सब येलो येलो है, इस तरह से आप देख सकते हैं चारों तरफ। और सजावट के साथ साथ देखिए आप सबने पीले रंग के साफे बांध रखे हैं, जेंट्स ने पीली जैकेट भी पहन रखी है और साथ ही लेडीज ने सारे हमारे जो पोशाक होती है जो येलो या केसरिया कलर की है वो पहन रखी है। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग हल्दी का फंक्शन तो देख ही रहे हैं और मजा आ रहा है ना आपको, क्योंकि यहाँ की संस्कृति और देखने में मजा तो बहुत आता है। फ्रेंड्स, में ये हल्दी जो लगाते हैं हम हल्दी का इतना बड़ा फंक्शन करते हैं, तो इसको करने के पीछे हमारे पास क्या रीजन है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ इसके 5 महत्वपूर्ण जो कारण है, और भी बहुत सारी चीजें होती होगी, लेकिन मैं जो 5 महत्वपूर्ण कारण है वो आपको बताना चाहती हूँ। जैसे जैसे ये फंक्शन आगे बढ़ता जाएगा मैं बीच बीच में आपको ये जो 5 कारण है उसके बारे में भी बताती जाऊंगी। भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि जो हल्दी है वो दूल्हा दुल्हन को बुरी नजर से बचाती है। और जैसे हल्दी की सेरेमनी हो गई है तो उसके बाद जो दूल्हा दुल्हन है उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, या घर से बाहर कोई काम है तो उनको जाना मना होता है। और बहुत ही जरूरी यदि उनको जाना है या कोई काम पड़ गया है कि उनका जाना जरूरी है तो उनको एक छोटी सी कटार या साथ में जेब में या कमर में उनके लगाई जाती है, तो उसको लेके वो बाहर निकलते हैं। तो आइए अब समय है दुल्हन से मिलने का, जिनकी की आज है हल्दी। तो ये है हमारी विपुला जी, जिनकी आज हल्दी का फंक्शन है। तो आप देख सकते हैं सारे फ्लावर्स से और सब इन्होंने गहने वगैरह पहन रखे हैं। येलो ड्रेस में कितनी सुंदर लगती है। तो अब मैं भी इनके पास बैठ जाती हूँ और एक फोटो हो जाए। हल्दी का हमारे इंडियन वेडिंग में यानी कि हमारी शादियों में, जो हमारे भारतीय शादियों के रीति रिवाज होते हैं, उसमें हल्दी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और हल्दी का एक अलग से फंक्शन किया जाता है। और जो हल्दी होती है उसमें कई तरह से किसी चीजों में मिला के, इसमें कई लोग केसर मिलाते हैं, कई लोग आटे में मिलाते हैं, कई लोग बेसन में मिलाते हैं हल्दी को। इसमें थोड़ा गुलाब जल और भी कई चीजें मिला के इसको बहुत ही अच्छा एक पेस्ट बनाया जाता है सुगंध वाला।
और जो हम उसको त्वचा पे लगाते हैं हमारे, तो उससे बहुत ग्लो आता है। तो ये दुल्हन के लिए इसलिए खास मानी जाती है हल्दी। और इनके जो करीबी रिश्तेदार वगैरह होते हैं या कोई मित्र होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, और करीबी रिश्तेदार तो होते ही हैं, भाभियां होती है और बहनें होती है, तो सब मिलके उनको हल्दी लगाती हैं और एक दूसरे को भी हल्दी लगाते हैं। यदि कोई कुंवारे होते हैं तो उनको लगाई जाती है कि शुभ मानते हैं, इनकी शादी जल्दी होगी या इनको वर या वधू अच्छे मिलेंगे, तो उस हिसाब से भी एक दूसरे को हल्दी लगाई जाती है। ननद भाई साहब जिनकी की बेटी की शादी है, तो इनकी बेटी की शादी के हल्दी के फंक्शन में हम आए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं तैयार होके। भारतीय संस्कृति में हल्दी का जो पीला रंग होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है और माना जाता है कि दूल्हा दुल्हन के लिए बहुत शुभ है और दूल्हा दुल्हन के आने वाले जीवन में सुख समृद्धि से भरा हो और उनके जीवन में खुशहाली हो, इसके लिए भी इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। सबने काले चश्मे लगा रखे हैं और ये देखिए रिक्शा में कितना बढ़िया सजा रखा है, येलो येलो, और सब लोग कितने सुंदर लग रहे हैं। नाचो कूदो हल्दी फंक्शन है। हल्दी सेरेमनी का एक कारण ये भी है कि पुराने समय में क्या होता था कि कोई पार्लर वगैरह नहीं होते थे, जैसे आजकल पार्लर में जाते हैं लड़कियां लड़के सभी फेशियल वगैरह करा लेते हैं क्योंकि उससे चेहरे पे ग्लो आता है। लेकिन हल्दी एक ऐसी चीज थी पुराने टाइम में, इसका पेस्ट है और भी कई चीजों के साथ मिला के और उसको एक बहुत अच्छा पेस्ट तैयार करते थे और वो चेहरे पे लगाने से चेहरा बहुत ग्लो करता था। पूरी बॉडी पे भी लगाते थे, अच्छे से उसकी मालिश की जाती थी हल्दी से, तो उससे चेहरा बहुत कांति आती थी चेहरे पे, यानी कि चमक आती थी। तो उसके लिए भी हल्दी का उपयोग माना जाता है। हल्दी होती है उसके अंदर मेडिसिनल क्वालिटी भी होती है, ताकि जब हल्दी को हम इसी कटने छिलने पे लगा लें तो वो उससे जल्दी ठीक हो जाता है, या इसको एंटीसेप्टिक माना गया है। तो इस वजह से भी उनकी दूल्हा दुल्हन की बॉडी पे हम लगाते हैं। तो इसका ये एक उपयोग भी है। जैसे हमारे किचन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका हम मेडिसिनल उपयोग भी कर सकते हैं, उसमें से एक हल्दी है।
पीला होता है और पीले रंग को एक नई शुरुआत के रूप में भी माना गया है। और इस दिन इसीलिए हम दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाते हैं, क्योंकि वो एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो सारे करीबी रिश्तेदार हैं जो भी आते हैं तो आजकल ड्रेस कोड रखते हैं। वैसे भी हम लोग तो जनरली हल्दी के टाइम जब सब पीले कपड़े और वो पहन के और सब एक से कपड़े पहनते हैं, ताकि दुल्हन भी उस तरह के कपड़े पहनती है सब जने, तो माहौल बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही शुभ हो जाता है और बहुत ही पवित्र हो जाता है। देखा कि हल्दी का फंक्शन किस तरह से मनाया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये सारी चीजें जो बहुत ही भारतीय संस्कृति में, हमारी संस्कृति में पारंपरिक चीजें बहुत ही अच्छी है और शुभ मानी जाती है, तो उसके बारे में बताया। और भी आप लोगों को कई जानकारी, और जितना हमने एंजॉय किया इस फंक्शन को, तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को खूब मजा आया होगा, खूब एंजॉय किया होगा। और बाहर जो देश विदेश में जो भी हैं, जो लोग भारतीय संस्कृति को मानते हैं और उन्हें बहुत पसंद आती है, तो उन लोगों के लिए भी है कि वो देखें और इसको खूब एंजॉय करें, इसका मजा उठाएं। तो उनके लिए हमने ये ब्लॉग बनाया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से मेरे सारे जो भी ब्लॉग बनाए हम, जो भी उनको आप देखते रहें, बहुत हमें प्यार देते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये तो बहुत ही जरूरी चीज है जो मैं आपको कहना चाहूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत मजा आया होगा, तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। क्षमा करें। सब्सक्राइब करें प्रमिला's कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से। और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।